हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाज़रीन, आजकल हम सब बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की। हम बात कर रहे हैं कि औरतें आगे बढ़ रही हैं, हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, मर्दों की बराबरी कर रही हैं, बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं और किसी तरह से उनके हुकूक को अब मारा नहीं जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में यही सच्चाई है? क्या यही सच्चाई है हमारे हिंदुस्तान में जो औरतें हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही हैं और मर्दों की बराबरी कर रही हैं, हर शोबे में आगे हैं? हम इसकी सच्चाई जानेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे एक ऐसी खातून से जो न जाने कितने सालों से इस पर काम कर रही हैं। उनको हम अपने स्टूडियो में बुलाएं, उससे पहले नज़र डालते हैं उनके सफरनामे। मर्द भी बोले है सबका एक ही कहना, हिंसा को अब नहीं सहना। हवाओं सी होती हैं बेटियां, उन्हें चलने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। जबरदस्त जज्बा, आगे बढ़ने का जुनून और दूसरों की मदद की चाहत रखने वाली ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमला भसीन साहिबा की। इनकी आवाज़ बुलंद तो हुई मगर अपने लिए नहीं, उन खवातीन के लिए जो मर्दों के जुल्मों का शिकार हो रही हैं, या फिर उन खवातीन के लिए जिन्हें समाज में बराबरी का दर्जा हासिल नहीं हो पा रहा। आंकड़ों की माने तो हर 2 में से 1 खातून घरेलू हिंसा की शिकार है। ये एक तरह की सिविल वॉर है। इस लड़ाई में समाज का एक तबका जो मर्दों का है वो खवातीन पर हावी है। कमला भसीन साहिबा ने ऐसी ही औरतों को उनके हुकूक दिलाने के लिए कई तरह की कोशिशें की। इसके अलावा उन्होंने जागोरी नाम की एक तंजीम शुरू की जिसका मकसद खवातीन को उनका हक दिलाना था। इस तंजीम की एक ब्रांच हिमाचल में भी मौजूद है। वहाँ की ये ब्रांच तकरीबन 100 गाँव के लिए काम कर रही है। इसके अलावा कमला भसीन साहिबा एक NGO भी चला रही हैं जिसका नाम है संगत, साउथ एशियन फेमिनिस्ट नेटवर्क। इस NGO की खासियत ये है कि ये सिर्फ खवातीन के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी काम कर रही है। कमला भसीन साहिबा ने समाज में औरतों के हालात के मद्देनजर मर्दानी नाम की एक किताब भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने बहुत से नारे, तुकबंदी और नुक्कड़ नाटक किए। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को जगाने के लिए जोश भरे गानों का भी सहारा लिया। इनके लिए बस इतना ही कहेंगे, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो नाज़रीन, ये था सफ़रनामा हमारी आज की खातून का, हमारी आज की जो गेस्ट हैं उनका। आइए ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें सोशल साइंटिस्ट कमला भसीन साहिबा का। एक बार फिर से तहे दिल से मैं आपका इस्तकबाल करूंगी अपने प्रोग्राम में। जी जी जी। यूँ तो आपको एक अरसा दराज हो गया आप ये जो काम कर रही हैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए आप काम कर रही हैं, और भी मुख्तलिफ आपके मौजू हैं जिन पे आप काम करती हैं। लेकिन फिर भी जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि ये शुरुआत आपने क्यों की? क्या कुछ ऐसा हुआ या फिर जो आपने आसपास देखा उसने आपको ये करने के लिए इंस्पायर किया? मेरी पैदाइश 1946 की है, यानी आज़ादी के 1 बरस पहले मैं जन्मी। जी। माहौल उस वक्त ऐसा था, कुछ करने की ख्वाहिश थी, करने का जुनून था। जी। महात्मा गांधी का असर चारों तरफ था और मैं राजस्थान के गांवों में पली बड़ी हुई। तो यकीनन आसपास का माहौल ये था कि लड़कियां घरों के बाहर नहीं खेलती थीं। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पंजाबी माँ बाप जो राजस्थान में रहते थे जी। और उनके ऊपर तमाम कम्युनिटी का दबाव नहीं था। एक सरकारी कॉलेज से जयपुर में BA किया, MA किया। उसके बाद मुझे जाने का मौका मिला जर्मनी। जी। वहाँ मैंने 2 बरस पोस्ट ग्रेजुएट के बाद पढ़ाई की। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस गाँवों में जाके काम करूँगी। तो 1972 में, यानी 42 बरस पहले जी, मैं जर्मनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 250 रुपए के एक वॉलंटियर काम के लिए मैं उदयपुर राजस्थान वापस आई और मैंने वहाँ 4 बरस
काम किया। आपने कहा कि 1972 में आपने शुरुआत की इसकी और जर्मनी से आप लौट कर आई थी। अब हम देखते हैं, हम एक मुख्तलिफ हिंदुस्तान देख रहे हैं जहां औरतों को आज़ादी है, वो बाहर आ सकती हैं, काम कर सकती हैं, हर तरह की आज़ादी है, अलग अलग तरह के NGOs यहाँ पर बन गए हैं जो औरतों के हुकूक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपका वक्त था तब तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, तो क्या आपको मुश्किलात का तो बिल्कुल जाहिर तौर पर आपको सामना करना ही पड़ा होगा? बिल्कुल। तो जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ती थी जी, वहाँ हम 30 लोग थे 9वीं में, 3 लड़कियां थे, 27 लड़के थे। उन 3 लड़कियों में से 2 साड़ी पहन के आया करती थी 9th क्लास में। जी, और मैं थी जो जैसे मर्जी चली जाती थी। तो वो सब चीज़ें थी वहाँ। उसके बाद हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है जी, लेकिन बुशरा हाल वही है कि आप गिलास आधा भरा है, आप भरे हुए को देख लें या खाली को देख लें। चूंकि मैं ये चाहती हूँ कि गिलास जल्दी से भर जाए पूरा जी, इसलिए मैं खाली के ऊपर ज़्यादा नज़र डालती हूँ। ये सच है कि हम बहुत बदले हैं। ये सच है कि आज किसी सरकारी महकमे में या किसी टीवी चैनल पर बिना औरत के प्रोग्राम के जी बात पूरी नहीं होती, बिना जेंडर के शब्द को नमक काली मिर्च के जैसे फैलाने की बात शुरू नहीं होती। हमारे कवानीन बहुत बदले हैं जी, बहुत बेहतर हुए हैं और हिंदुस्तान की औरत ने दिखा दिया है कि किसी भी शोबे में वो अगर जाएगी तो अपना हुनर दिखाएगी। इसके बावजूद जैसा आपने अभी कहा, दूसरी भी तस्वीर है जी, और जो सबसे भयंकर तस्वीर है वो ये है कि औरतों की तादाद अब तक मुसलसल हिंदुस्तान में कम हुई है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को मारा है, औरतों को नकारा है जी। 1911 में 1000 मर्दों पर 977 औरतें थीं जी, आज वो सिर्फ 930 बची हैं। तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे और बहुत वाजिब और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो अभी कमला भसीन साहिबा ने उठाए हैं। इसके और भी पहलुओं पर हम बात करेंगे और किस तरह से इसको और सुधारा जा सकता है उस पर हम बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं।